हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड मेजर स्टेप इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने 3 जो हैं वो टॉपिक लॉन्च किए थे, 3 कॉन्सेप्ट लेके आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, जिनको हम एलपीजी पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी इकोनॉमी काम कर रही है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा लिबरल कर देना, ताकि कंट्री उसको आराम से फॉलो कर पाए। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जिसकी वजह से वो पहले बिजनेस नहीं कर पाया करते थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा ईजी कर देना, थोड़ा सा लिबरल कर देना, तो उसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन। ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम जो ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब जो जाला बना हुआ है, ये ब्यूरोक्रेटिक, इसमें से उसको कंट्री को निकाला जा सके और बिजनेस को जो है बहुत और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन के फीचर्स देखते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या थी। लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री को काम करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट दी गई। जैसे कि जो पटाखे बनाने वाले, बारूद बनाने वाली इंडस्ट्री थी, जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां थी, इन सबको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। और बाकी इंडस्ट्री के को जो है लाइसेंस फ्री कर दिया गया, उनको इतना ज़्यादा लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। और लिबरलाइजेशन जो मदद करता है हमारी, वो हमारे बिज़नेस का स्केल क्या होगा, हमारी बिज़नेस एक्टिविटी को हम कितना बढ़ा सकते हैं, इसमें हेल्प करता है। यानी कि फ्रीडम मिली सबको अपना अपना स्केल ऑफ बिज़नेस डिसाइड करने के लिए। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो पहले पाबंदियां लगी हुई थी, जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो लिबरलाइजेशन के अंदर उसको रिमूव किया गया। गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस फिक्स किया जाता था, उसकी छूट दी गई बिजनेसमैन को कि वो फ्रीली अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को फिक्स कर सकते थे। जो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर था, जो पहले काफ़ी टफ था, उसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया, थोड़ा सा ईजी कर दिया गया, ताकि जिससे जो फॉरेन कैपिटल है वो हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो, फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे हमारी ही कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो ये हमारे कुछ लिबरलाइजेशन के फीचर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है वो इकोनॉमिक प्रोसेस जहाँ पर जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी जो भी गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें आती हैं, उनको या तो कम्प्लीटली प्राइवेट हाथों में दे दिया गया या फिर पार्शियली प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, उसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन करना। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट के सेक्टर को या तो पूरा प्राइवेट हाथों में बेच दें या फिर पार्शियली प्राइवेट हाथों में सेल कर दें, उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन के फीचर्स देख लेते हैं। अगर चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया जाने लगा तो इससे पब्लिक सेक्टर की जो भूमिका थी, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, वो हमारी कंट्री में कम होने लगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो था वो हमारी कंट्री में बढ़ने लग गया, क्योंकि हर चीज़ प्राइवेट होने लग गई। प्राइवेट हाथों में जाने की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड थी वो भी काफ़ी तेज़ हो गई, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का खजाना था, गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी, उसमें काफ़ी पैसा आने लग गया, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी इंक्रीज होने लगी। और जो घाटे का बजट होता था गवर्नमेंट का, जो फिजिकल बर्डन होता था गवर्नमेंट का, वो जो है वो भी कम होने लग गया, फिजिकल बर्डन भी गवर्नमेंट का कम होने लग गया। और दूसरे फ़ायदे ये हुए कि जो एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट थे वो अच्छे होने लग गए, वो इम्प्रूव होने लग गए। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन से हमारी कंट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं वैश्वीकरण, यानी हमारी इकोनॉमी को पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जोड़ देना। एक हम पूरे वर्ल्ड में एक हमारी कंट्री है, हमारी और भी दूसरी कंट्रियां हैं, उनके संग रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही था कि हमारी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। तो अब ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स देख लेते हैं।
इससे फ़ायदा क्या हुआ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जुड़ने के कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उसका फ्लो फ्री हो गया, आसानी से इधर से उधर होने लगा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सभी कंट्री में ईजिली फ्लो होने लगी, लोग एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश ईजिली आने जाने लगे और इसी वे में जो झगड़े हुआ करते थे उनको सॉल्व करने की टेक्निक जो है वो भी अच्छी बन गई और वो भी सेम सेम होने लगी। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक जो है वो भी सेम हो गई। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या थे। जैसे कनेक्ट इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मॉडर्नाइजेशन। ये तो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए थे, इनको हम अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज कनेक्ट इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिसकी वजह से जो हमारे इन्फ्लेशन रेट होते थे, प्राइस में बहुत ज़्यादा अचानक से जो बढ़ोतरी होने लगती थी वो कंट्रोल हुआ, वो रिड्यूस हुआ। इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाई जाती थी जो इम्पोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको रिड्यूस किया गया और भी बहुत सारी जो छूट थी, बहुत सारे रिलैक्सेशन थे वो दिए गए हमें इम्पोर्ट टैरिफ में। तो कहीं ना कहीं एक देश का दूसरे देश के साथ ट्रेड करना ईजी हो गया, इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ने का मौका मिला। नेक्स्ट इज इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं कि हमारी कंट्री में जो विदेश का पैसा होता है, वहाँ की जो करेंसी सेव होती है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब हमारी इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ी तो हमारे देश में भी प्रॉपर रिजर्व होने लगे, एडिक्वेट रिजर्व होने लगे, जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ होने लग गया। जो इन्वेस्टर थे वो हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इंक्रीज होने लगा। नेक्स्ट इज इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको कम किया, टैक्स जो लगता था उसमें जो है सेक्टर्स को छूट दी गई, टैक्स कंसेशन दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया गया, जो मज़दूरों की वेज लेवल थी उसको स्थिर किया गया, सबको एक बराबर जो वेजेस थे वो दिए जाने लग गए ताकि उनकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव हो। तो इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमारी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी प्रोत्साहन मिला, काफ़ी इनकरेजमेंट मिला। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर अपनी कंट्री का हम और अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो हमें फॉरेन कंट्री के कैपिटल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा, फॉरेन इन्वेस्टर को हमें मजबूर करना होगा कि वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक अच्छा फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट अपनी इंडियन इकोनॉमी में बनाना होगा। वो आप कैसे बना सकते हैं, आप टैक्स में थोड़ी छूट दे सकते हैं, जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं या जो भी वो ऑफर्स लेके आ रहे हैं उनको कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं स्पेशल, जिससे उनको हमारे यहाँ की स्कीम अच्छी लगी और वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो ओवरऑल जो है फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये काम जो था वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने किया, उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन कहते हैं आधुनिकीकरण को। देश का मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ, एम्प्लॉयमेंट के मौके दिए गए, रोजगार जो है कंट्री में लोगों को रोजगार के अवसर मिले, इंडस्ट्री जो थी वो ग्रोथ करने लग गई, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लग गया। तो जब लोगों को पैसा मिलने लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा कमाने लगेंगे, तो ऑब्वियस है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा, कंट्री ऑब्वियस सी बात है कि जीडीपी इंक्रीज होगी। तो इस वजह से हमारी कंट्री का जो है वो मॉडर्नाइजेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक सुधार के लिए आखिर क्या क्या कदम उठाए गए, जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, रिमूव प्राइस कंट्रोल, फिस्कल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स। ये हमारे कुछ स्टेप थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उठाए। इनको क्लियरली एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये जैसा अभी हमने एलपीजी की पॉलिसी में पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने के जो झंझट था उससे फ्री कर दिया गया, वो फ्रीली बिजनेस कर सकते थे। टेक्नोलॉजी जो थी हमारे कंट्री में लेटेस्ट यूज की जाने लगी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाने लगी, फॉरेनर्स को अपने कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जाने लगा। तो ये सब जो है गवर्नमेंट ने आर्थिक सुधार के लिए कदम उठाए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू। नेक्स्ट इज न्यू ट्रेड पॉलिसी।
ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है वो पॉलिसी जिसके थ्रू जो फॉरेन ट्रेड होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। तो लिबरलाइजेशन के आने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि ट्रेड पॉलिसी में काफ़ी चेंज आया, काफ़ी सुधार आया। स्पेशली जो फॉरेन ट्रेड था उनको अननेसेसरी कंट्रोल से छूट दी गई, बिना बात के जो फालतू के उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनसे फॉरेन ट्रेड को छूट दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग भी हमारे कंट्री के साथ खुल के ट्रेड कर सकते थे। तो ये फ़ायदा हुआ, ये गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म में कदम उठाया, न्यू ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट इज रिमूव प्राइस कंट्रोल। इस दिशा में जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए वो ये थे कि बहुत सारे प्रोडक्ट के केस में गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल को रिमूव किया। कहने का मतलब होता है प्राइस कंट्रोल का कि कंपनी जो है अब उसी रेट पे गुड्स को बेचेगी जो गवर्नमेंट उनके लिए डिसाइड करेगी। ऐसा अपनी मनमानी जो है मार्केट में नहीं चलेगी। तो प्राइस कंट्रोल को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे कदम उठाए, जैसे कि जो किसान होते थे उनको फर्टिलाइजर्स के रेट थोड़े कम किए गए ताकि वो अपने जो खेती बाड़ी करनी है उसके लिए वो खरीद सकते थे। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रेट जो थे वो गवर्नमेंट ने तय किए। और इसके अलावा फॉरेन कंट्री के लिए जो काम किया वो इंपोर्ट जो हम करते थे गुड्स को, उसके ऊपर से जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे वो गवर्नमेंट ने हटाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए और जिसका हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट इज फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स हम कहते हैं कंपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है अपने खर्चों से और इनकम से रिलेटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स या फिर फिस्कल पॉलिसीज। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपने बजट के ऊपर ध्यान दिया, जिसमें जो है पहले एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता था, इनकम कम होती थी। जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, इकोनॉमिक सुधार किए, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हुए और इनकम जो है वो ज़्यादा हुई, तो ये सुधार हुआ। नेक्स्ट इज मॉनेटरी रिफॉर्म्स। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है हमारी इकोनॉमी में, किस लिए, जो भी हमारी इकोनॉमी की ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। तो इसीलिए ये जो रिफॉर्म होते हैं मनी से रिलेटेड उनको हम बोलते हैं मॉनेटरी रिफॉर्म्स। और इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल जो है वो सेंट्रल बैंक ही प्ले करती है, क्योंकि मनी सप्लाई करने का काम आरबीआई का ही होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने मॉनेटरी रिफॉर्म्स भी लाए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के बारे में।